जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे इस चैप्टर के कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस है वो हम डिस्कस करते हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कैपिटल गेन्स का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल गेन्स का चैप्टर लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट पेपर्स डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 देखे डिडक्शंस ऑफ लॉस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अब लॉस कैसे आएगा? लॉस हमेशा तब आता है जब सेल प्राइस 100 रुपए हो और कॉस्ट क्या हो 200 रुपए। तो कैपिटल गेन्स में डिडक्शंस अलाउ है। जब सेल प्राइस कम हो और एक्सपेंसेस बढ़ जाए तो हमारे पास क्या आता है? लॉस आता है। ठीक है, तो आपको लॉस की बात कर रहा है कि लॉस कैसे। In computing the amount of a person chargeable to tax under the head capital gains for a tax year, a deduction shall be allowed for any loss on the disposal of capital asset by the person। ये लॉस की बात कर रहा है, मैंने कहा था इस पे ज्यादा नहीं सोचना, लॉस इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। No loss shall be deducted on disposal of capital asset where again on the disposal of such asset would not be chargeable to tax। मैंने लेक्चर नंबर 28 में ये बात की है कि जिस कैपिटल एसेट का गेन एग्जेम्प्ट हो उस कैपिटल एसेट का लॉस भी एग्जेम्प्ट होगा। इसके साथ लिख ले, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट देन कैपिटल लॉस शैल आल्सो बी एग्जेम्प्ट। नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गेन, जैसे 1 जुलाई 2013 वो एग्जांपल दिया था। The loss arising on the disposal of a capital asset by a person shall be computed in the following year। तो आसान है। No loss shall be recognized under this ordinance। सेक्शन 38 की बात कर रहा है, ये मैंने बताया था। ठीक है, डिफिनीशन एंड एडिशनल कॉन्सेप्ट्स में है। नॉन रिकॉग्निशन रूल हमने पढ़ा था। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसे कहते हैं? लिस्टेड कंपनी, देखे लिस्टेड कंपनी के जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको शेयर्स इशू करे, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करे, कोई भी चीज इशू करे तो उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। ये रट्टे वाली चीज है। रिडीमेबल कैपिटल कैसे कहते हैं? जिन बच्चों ने कंपनी ला पढ़ा है, रिडीमेबल 2 किस्म के कैपिटल होता है कंपनी का। एक रिडीमेबल कैपिटल होता है और एक इररिडीमेबल होता है। रिडीमेबल कैपिटल वो होता है, ये टाइप ऑफ लोन होता है। कंपनी आपसे पैसे ले लेती है, उसके बदले आपको शेयर्स इशू कर देती है, कहती है आपको हम प्रॉफिट देंगे और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो, आप आ जाइएगा, हमें अपने शेयर्स दे दीजिएगा और हम आपको अपने पैसे वापस कर देंगे। इररिडीमेबल कैपिटल वो होता है जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ये रिडीमेबल। ऑर्डिनरी शेयर्स जब आप परचेस करते हो तो कंपनी आपसे कुछ केसेस में वापस वो परचेस करती है, अदरवाइज वो शेयर्स आप बाहर मार्केट में सेल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आपसे वापस वो शेयर्स परचेस नहीं करती। डेट सिक्योरिटीज, डेट का नाम आपने सुना होगा। जब आप उधार लेते हो और उसके बदले आपको कोई अपना एसेट रखवाना पड़े, उसको डेट सिक्योरिटी कहते हैं। तो कंपनी जब भी कोई लोगों से उधार ले, लोन ले और उसके अगेंस्ट जो भी सर्टिफिकेट इशू करे तो उसको हम कहेंगे डेट सिक्योरिटी। ये भी सेक्शन 37A में। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कहते हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आप फाइनल में ये चीजें पढ़ोगे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आप आज करते हो लेकिन उसका बेनिफिट या लॉस या प्रॉफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। आज आप एक चीज परचेस करते हो कि साल बाद मैं पेट्रोल परचेस करता हूँ या हाई डीजल परचेस करता हूँ किसी भी कंपनी से, 1 साल बाद पेमेंट आज करते हो, उस टाइम पे कीमतें बढ़ गई है या कम हो गई है, अ टाइप ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, 5 फॉर वेटेड एवरेज मेथड, ये पढ़ लीजिएगा, ये तो आपने अकाउंटिंग में। एक्सेप्शन टू सेट ऑफ लॉसेस, जी ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा लॉसेस का मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। लॉ कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन 37 की बात करें, इधर समझिए, सेक्शन 37 में कौन कौन सी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल ए प्राइवेट कंपनी है, उसमें गेन आया 10,000 का, और बी प्राइवेट कंपनी है, उसमें लॉस आया एक ही टैक्स ईयर में, उसमें लॉस आया 500 का। तो लॉ कहता है कि ये 500 सेक्शन 37 के एक आइटम का लॉस सेक्शन 37 के दूसरे आइटम में एडजस्ट हो सकता है, तो आप इसमें एडजस्ट करें, आपका गेन बच जाएगा 9500। टैक्स कितने पे दोगे? 9500। क्लियर जी, ये पहला केस था। दूसरा केस, ये लॉसेस में डिटेल में पढ़ेंगे, इधर भी समझिएगा। सेक्शन 37 का एक ही आइटम है, फॉर एग्जांपल
एक्स प्राइवेट कंपनी के शेयर थे और उसमें लॉस आया, फॉर एग्जांपल 1000, ठीक है, और कोई और चीज नहीं है, साथ में क्या पड़ा है, सेक्शन 37A पब्लिक कंपनी के शेयर्स डिस्पोज ऑफ किए और उसमें गेन आया फॉर एग्जांपल 1500, तो लॉ कहता है इसका लॉस इसमें भी एडजस्ट हो सकता है, तो सेक्शन 37A का गेन कितना बच जाएगा, 500, मतलब इस पे अब वो टैक्स दे। क्लियर? थर्ड सिनेरियो, सेक्शन 37A, सेक्शन 37 लिस्टेड कंपनी है वाई, उसमें लॉस आया 100 का, लिस्टेड कंपनी है जी, उसमें गेन आया 150 का, आपस में एडजस्ट हो सकते हैं, गेन कितना बन जाएगा 50। लेकिन अगर सिर्फ सेक्शन 37A हो और फिर लॉस आ जाए किसी में, फॉर एग्जांपल एक ही आइटम थे 10 रुपए का लॉस आया, और इधर सेक्शन 37A की बात करो, इधर सेक्शन 37 है, उसमें गेन आया है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का, तो सेक्शन 37 में सेक्शन 37 का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, बाकी ये हो सकता। क्लियर जी? तो इसके लिए ये टॉपिक के लिए जरूरी था। एक्सेप्शन टू सेट ऑफ लॉसेस, लॉ कहता है कुछ केसेस में बता रहा हूं जिसमें अगर इधर लॉस होगा तो वो लॉस इस गेन में एडजस्ट नहीं होगा, इधर लॉस होगा तो वो इस गेन में एडजस्ट नहीं होगा, इधर लॉस होगा तो वो इस गेन में एडजस्ट नहीं होगा। कहता है ये काम नहीं हो सकेगा, किन केसेस में? उसमें सबसे पहले आपको बता रहे हैं वॉश सेल। वॉश सेल क्या है? वेयर कैपिटल लॉस रियलाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय एन इन्वेस्टर इन प्रीसीडिंग आर फॉलोड बाय 1 मंथ पीरियड। देखिए फॉर एग्जांपल नॉर्मली जनरली जिस सेक्टर में कंपनीज के जिस सेक्टर में लॉस हो किसी एक कंपनी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मोर देन 90% उस सेक्टर के कंपनीज लॉस में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम टेक्सटाइल ले लेते हैं, ठीक है, तो टेक्सटाइल की कंपनी है ए कंपनी और टेक्सटाइल की दूसरी कंपनी है बी कंपनी। अब्दुर्रहमान के पास दोनों के शेयर्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स थे जो टेक्सटाइल कंपनी नहीं थी, और एक मेरे पास टेक्सटाइल कंपनी के शेयर्स थे, चले एक के शेयर्स थे। वो दूसरे कंपनी के शेयर्स जब मैंने सेल किए तो मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया 50 लाख। अब टेक्सटाइल कंपनी के शेयर्स है और वो मैं सेल नहीं करना चाहता, उसकी रीजन ये है कि उसमें लॉस है। मैंने परचेज 100 रुपए का किया है, अब सेल हो रहे हैं 80 रुपए पर शेयर। अब जो दूसरी कंपनी में मुझे 50 लाख का प्रॉफिट आया है, तो उस प्रॉफिट को बचाने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं कि चलो ऐसा कर लेता हूं कि टेक्सटाइल कंपनी जो दूसरी है जो मेरे पास वो लॉस में जा रही है, उसके शेयर सेल कर दूंगा आज, कल, परसों, हफ्ते बाद वो फिर भी लॉस में होगा। इतनी जल्दी कंपनी जो है ऊपर नहीं जाती, तो फिर परचेस कर लूंगा, तो मेरा एक्चुअल नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये लॉस में उस 50 लाख के गेन में एडजस्ट कर दूंगा तो मैं ज्यादा टैक्स से बच जाऊंगा। लॉ कहता है ये काम नहीं करना। अगर आपने एक कंपनी के शेयर सेल किए और उसमें लॉस आया और दूसरी कंपनी के गेन में वो लॉस एडजस्ट कर लिया, अपना टैक्स लॉस एडजस्ट होगा तो गेन कम होगा ना, 10,000 पे टैक्स ज्यादा होगा कि 9,500, ठीक है। वो अदनान रऊफ साहब कहते हैं ज्यादा वाले इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, वो फेसबुक पे बड़ा वायरल हुआ था, कम वाले इनकम पे कम वाला टैक्स, ठीक है, ये फार्मूला है टैक्स का। तो अब जो है वो कहता है मैं टैक्स भी बचा दूं और मुझे लॉस भी ना हो, तो लॉ कहता है बिल्कुल बेशक आप टैक्स बचा दे जो आपका लॉस हो, लेकिन अगर आपने उसी कंपनी के जिस टेक्सटाइल कंपनी के शेयर्स आपने लॉस में सेल किए थे, उसी कंपनी के शेयर्स विद इन 1 मंथ वापस परचेज कर लिए, तो फिर ये लॉस में आपको एडजस्ट नहीं करने दिया। ये आपने फिर गवर्नमेंट के साथ धोखा करने की कोशिश की है। फिर इसी तरह क्रॉस ट्रेड जो है ये भी आसान है, पढ़ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई। टैक्स सेल उसका तो एग्जांपल भी गिवन है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये जो आखिर में आज के लेक्चर में खासकर जो मैंने डिफिनीशंस बताए हैं, ये याद करने वाली चीज़ है, ये क्रैमिंग है। इसमें जो है मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधा सीधा रट्टा है। पास पेपर्स के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको पढ़ लीजिएगा, तो 3-3, 4-4 नंबर का वो डिफिनीशन पूछ रहा है, तो ये रट्टे वाले क्वेश्चन हैं, ये कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम 4th हेड ऑफ इनकम। 3 हेड ऑफ इनकम हमारे कंप्लीट हो गए। एक हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी,
क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। फिर हमने हेड्स ऑफ इनकम स्टार्ट की, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, सेकंड वाला पार्ट इसका क्या कहते हैं, टैक्स रिटर्न का। इसमें हमने पहला हेड पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हेड हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और थर्ड हेड हमने पढ़ा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक है। ये 3 हेड्स हमने कंप्लीट करे। अब फोर्थ इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो बहुत आसान है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये 5 हेड्स हमारे कंप्लीट हो, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत आसान है इंशाल्लाह। मैक्सिमम बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स 10 से 15 मिनट के 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, या कोशिश एक लेक्चर में इसलिए नहीं करता कि फिर आप बर्डनाइज हो जाएंगे। आप बच्चे ये ना सोचे कि सर ये 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की या 15 मिनट की या 20 मिनट की इसलिए वीडियो होती है लेक्चर, क्योंकि हमारा जो 1 घंटा होता है ना क्लास में, जब हम फिजिकल क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं, तो जो 1 घंटा होता है उसमें देखिए 10 से 15 मिनट हमने एलोकेट किए होते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के लिए, 5 से 10 मिनट हमने एलोकेट किया होता है पिछले लेक्चर के डिस्कशन के लिए, हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, और 5 से 10 मिनट करंट जो उस दिन का लेक्चर होता है, ठीक है, उसके लिए हमने एलोकेट किए होते हैं कि बच्चे वो हम रिपीट करें, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट का हमारा लेक्चर होता है पढ़ाने का, ठीक है। ये मेरे ख्याल में ये इसलिए तो आपको अब सिर्फ ये वाला पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ना हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ना आप हमसे पूछ सकते हैं, ना हम पिछला लेक्चर में रिवाइज करता हूँ। उसकी रीज़न ये है, पिछला लेक्चर आपने देखना है, रिवाइज करना है, पिछली वीडियो आपके पास पड़ी है, आपको रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है, तो इस पर आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आपका कोर्स टाइम भी ख़त्म होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 4th हेड ऑफ इनकम, जो हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।